हे गाइस, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि ये लड़की पैरालिसिस से इतना इम्प्रूव कैसे हो गई है। क्या इसने कोई दवा ली है? क्या इसने कोई फिजियोथेरेपी कराई है? क्या इसने कोई इंजेक्शन लिया है? क्या इसने नाक से बकरी का दूध पिया है? पहली बात। हाँ, मैंने दवा करी है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, मैंने इंजेक्शन भी लगवाया, मैंने सब कुछ ट्राई किया, पर उसका मुझे कोई फायदा दिखाई नहीं दिया। दूसरी बात, हाँ मैंने फिजियोथेरेपी कराई, तब तक जब मैं खुद एक्सरसाइज करने लायक नहीं रह गई थी। फिजियोथेरेपिस्ट आता था, कुछ टाइम तक फिजियोथेरेपी करता था, उसके बाद चला जाता था। इस कंडीशन में आने से पहले मैंने बहुत कुछ झेला है गाइस। मैं चलती फिरती दौड़ती थी, मैं जॉब करती थी, मैं सारे काम करती थी, फिर एकदम से मुझे बीमारी हो गई, मैं एकदम से बेड रिडन हो गई थी। मैं किसी लायक नहीं रह गई थी, पूरा मम्मी के सहारे ही थी मैं। मुझे नहलाना धुलाना, मेरे कपड़े पहनाना सब मेरी मम्मी ही करती थी। सो यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ मेरी मोटिवेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और विल पावर ही मेरा साथ दिए। और आप लोगों को भी साफ साफ विजिबल हो रहा होगा कि मैं कितनी हद तक इम्प्रूव हो गई हूँ। और मेरी इतनी इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा कि मैं खुद से डांस कर लेती हूँ, खुद से नहा लेती हूँ, अपने कपड़े खुद पहन लेती हूँ, रोटी बेल लेती हूँ, पराठे बेल लेती हूँ, क्योंकि अभी तक की जर्नी में मैंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। मेरा आधा शरीर काम नहीं कर रहा था, मैं पूरा भारी हो रखा था, मैं व्हील चेयर पर आ गई थी, चलने फिरने लायक नहीं बच गई थी, मैं बहुत मजबूर हो गई थी, करवट तक तो ले नहीं पा रही थी। इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना मैंने किया है। बहुत बुरा लगता है जब आपको बेसिक कामों के लिए दूसरे आदमी का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी मैं कवर कर लूंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि मैं ठीक हो गई हूँ। सो गाइज, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी अनफॉर्चुनेटली पैरालिसिस हुआ है और अगर आप नाक से बकरी का दूध पीने का या पिलाने का सोच रहे हैं, तो गाइज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बिल्कुल भी ना करे। ये कुछ नहीं, आपकी हेल्थ को डैमेज ही करेगा एट द एंड। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि कुछ टाइम के लिए ये आपको पूरा अपाहिज बना देती है, आपको दूसरों के सहारे कर देती है, आपको मजबूर कर देती है। और सबसे बुरी बात ये है कि ये बीमारी एक दिन की एक्सरसाइज में रिजल्ट देने वाली नहीं है। ये बीमारी रेपिटेटिव एक्सरसाइज मांगती है, आपको हर दिन एक्सरसाइज करना पड़ता है, तब तक करना पड़ता है एक्सरसाइज जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता है। वो भी बार बार एक्सरसाइज करने के बाद आपको थोड़ा ही रिजल्ट मिलता है। और जब आए दिन बंदा आपसे आके पूछता है कि तुम्हारा हाथ चला, तुम्हारा पैर चला, वो रिजल्ट मांगता है आपसे, तो आपको लगता है आप फेल हो गए, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ये आपको। आपके दिमाग का वो हिस्सा जो क्लॉट की वजह से मर गया, उसको वापस से रिवाइव करने में बहुत मुश्किलात आती है गाइस। आपको बार बार रेपिटेटिव एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फ्रस्ट्रेशन का, इरिटेशन का सामना करना पड़ता है, तब जाके आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है। और मेरी इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा कि मैं खुद से नहा लेती हूँ, अपने कपड़े खुद पहन लेती हूँ। शुरू में बहुत ही पैशनेट थी मैं डांसिंग के लिए। अगर आपके घर में अनफॉर्चुनेटली किसी को पैरालिसिस हुआ है, तो इन सब के सहारे मत रहिए। ये दवा, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन, ये सब आपका कुछ टाइम तक तो फायदा देता है, आपको खुशी देता है, पर एट द एंड आपको खुद ही मेहनत करके ठीक होना पड़ता है। सो गाइस, मैंने अपने इस वीडियो में जो भी आप लोगों को अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, आई होप आपको हेल्प किए होंगे। एंड एट द एंड मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि खाओ पियो मस्त रहो और अपनी जर्नी को एंजॉय करो एंड नेवर गिव अप। थैंक यू सो मच।